स्टूडेंट्स को शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर करना है तो संपर्क करें कॉलेज एंड कैंपस परिवार से। कॉलेज एंड कैंपस कराता है एडमिशन, गाइडेंस व करियर काउंसलिंग। ऐतिहासिक शहर सासाराम के सरजमी पर शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेज एंड कैंपस इतिहास रचते हुए छात्र छात्राओं के हित में कार्य कर रहा है। यही कारण है कि शहर और उसके आसपास के जिले के स्टूडेंट्स कॉलेज एंड कैंपस परिवार से जुड़कर अपनी शिक्षा बेहतर करते हुए अपना सुनहरा जीवन बनाने में लगे हुए हैं। इस संस्थान से जुड़कर हजारों स्टूडेंट्स आज अपना जीवन बनाकर खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। आर्थिक तंगी के कारण कुछ स्टूडेंट्स 10th और 12th के या ग्रेजुएशन करने के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। वैसे स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज एंड कैंपस सुनहरा अवसर दे रहा है। उक्त संस्थान के निदेशक शैलेंद्र लाल का कहना है कि सही समय पर स्टूडेंट्स का सही निर्णय उनके सुनहरे जीवन में बदलाव ला सकता है। उन्होंने कहा कि बिहार के स्टूडेंट्स के लिए पॉलिटेक्निक, बीटेक, एमटेक, एमबीबीएस, बीसीए, एमसीए, बीबीए, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, नर्सिंग, जेएनएम, बीएड, होटल मैनेजमेंट, फूड टेक्नोलॉजी, बीडीएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, मास कम्युनिकेशन, फैशन डिजाइनिंग, फाइन आर्ट्स, एयर होस्टेस ट्रेनिंग, बीबीए, एलएलबी के साथ जनरल डिग्रियां प्राप्त करने के लिए कॉलेज एंड कैंपस से जुड़कर लाभ उठा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। जी नमस्ते। बिहार दर्शन से असलम परवेज। मैं आज उस जगह पे हूँ जहाँ मैं दिखा रहा हूँ, कुछ लोगों से मिला रहा हूँ। जाहिर चीज़ है कि यहाँ पे कॉलेज एंड कैंपस के मैं कार्यालय में आया हूँ। आप जान रहे हैं कि कॉलेज एंड कैंपस नाम का मोहताज नहीं है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्कूल से लेकर कॉलेज से लेकर इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ना जाने कहाँ कहाँ ये लोग दाखिला कराते हैं, एडमिशन कराते हैं, नामांकन कराते हैं। तो आज मैं इस संस्थान में आया हूँ। इस संस्थान के मैं लोगों से रूबरू करा रहा हूँ, किस तरह का काम होता है, क्या कहना चाहते हैं और किस दिशा में ये लोग चल रहे हैं। मैं उनसे रूबरू कराते हुए आप लोगों को मिला रहा हूँ। जाहिर चीज़ है कि कॉलेज एंड कैंपस जो ये आप देख रहे हैं, यहाँ एडमिशन, गाइडेंस, कैरियर काउंसलिंग हो रहा है। यहाँ पे एक साहब बैठे हुए हैं, इनके ज़ुबानी मैं सुना रहा हूँ कि ये क्या कहना चाहते हैं। एक्सक्यूज मी सर, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आलोक सिंह है। आलोक सिंह मेरा नाम है। तो यहाँ पे आप एज ए मैं हेड काउंसलर हूँ। अच्छा। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे का जो दाखिला होता है, जैसे मान लीजिए कि एएनएम में हुआ, जीएनएम में हुआ, बीएससी नर्सिंग हुआ, बहुत तरह की कोर्सेज जो हैं हम लोग कराते हैं। अच्छा। और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी, जैसे मेडिकल हो गया, बीटेक हो गया, बी फार्मा हो गया, डी फार्मा हो गया, उसमें हम लोग नामांकन कराने का प्रक्रिया करते हैं। और इंडिया में जितने भी बहुत सारे जो कॉलेजेज हैं उनसे हमारी एक ऑथोराइजेशन होती है, टाई अप होती है, जिनके चलते हम लोग बहुत सारे कॉलेजों में एडमिशन कराते हैं। और कुछ के हम लोग ऑथोराइज कंसल्टेंट भी होते हैं। जैसे हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं वो उनके नाम से ही। डायरेक्टर साहब का क्या नाम है? डायरेक्टर साहब का नाम जो है मिस्टर एस लाल सर है। एस लाल सर है। अच्छा। और उनका जो बहुत दिन मतलब एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है। 25 ईयर्स से बहुत ज़्यादा वो शिक्षा के फील्ड में रहे हैं। अच्छा, एजुकेशन टीचिंग भी लाइन में रहे हैं। अच्छा। और करियर काउंसलिंग भी करने का काम करते हैं। तो उनकी बहुत सारी स्कोपें हैं। तो एक चीज़ ये बताइए कि मैं मिलना चाहता हूँ मिस्टर एस लाल से, क्या उनसे? बिल्कुल। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आइए मैं आपको मिस्टर एस लाल सर से मिलाता हूँ। देखिए, मैं निदेशक महोदय के पास चल रहा हूँ। क्या शुभ नाम है? मिस्टर एस लाल सर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है आलोक सिंह सर। देखिए, आलोक जी हैं और आलोक जी मिस्टर लाल के पास चल रहे हैं। जाहिर चीज़ है कि मिस्टर लाल यहाँ के निदेशक हैं। आप देख लीजिए, मैं उस चीज़ को दिखा रहा हूँ कि वन राइट डिसीजन कैन चेंज योर लाइफ। यानी अपनी ज़िंदगी को अगर बेहतर करना हो, अपनी ज़िंदगी को चेंज करना हो, अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाना हो, तो आप उस संस्थान से मिलें जिसका नाम कॉलेज एंड कैंपस है। ये सासाराम की सरजमी पे है और ये गौलछनी मोहल्ले में है। जाहिर चीज़ है कि आइए मैं आपसे रूबरू करा रहा हूँ कि आइए ना मिलते हैं डायरेक्टर साहब से। तो आइए मैं डायरेक्टर साहब से, देखिए मैं रूबरू करा। एक्सक्यूज मी सर, हम लोग बिहार दर्शन से आए हैं। सबसे पहले आपको मैं बिहार दर्शन की ओर से स्वागत करता हूँ। तो मैं आया हूँ, बड़ा चर्चा है कॉलेज एंड कैंपस, तो आज कुछ आपसे रूबरू होना चाहता हूँ। कुछ लोगों की भी ख्वाहिश है कि आखिर मिस्टर लाल में क्या खूबी है कि कॉलेज एंड कैंपस को आप दिन दूनी रात चौगनी आगे की ओर ले जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेंद्र लाल होगा। शैलेंद्र लाल जी। अच्छा, शैलेंद्र लाल मतलब वो बताए एस लाल। शॉर्ट में लोग एस लाल सर के नाम से ही ज़्यादा पॉपुलर हैं, जानते हैं, क्योंकि पहले मैं टीचिंग प्रोफेशन में था।
अच्छा। तो लाल सर के नाम से ही सब लोग जानते थे। सिंस लाल। 1996 से मैं पढ़ाया इस ज़मीन पर, काफ़ी लोगों की सेवा की, कई प्राइवेट स्कूल्स में भी मैंने सेवा दी है। अच्छा अच्छा। लेकिन मुझे लगा कि अब उससे ऊपर जो हायर एजुकेशन होता है उसमें भी लोगों का मार्गदर्शन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उस तरह से यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं है अच्छा अच्छा। जो NIRF हाई रैंक वाले इंस्टीट्यूशंस हों या NAC A+ या A++ इंस्टीट्यूशंस हों या फिर NBA एक्रेडिशन वाले इंस्टीट्यूशंस हों। तो ये चीज़ें मुझे लगी कि इन बच्चों का मार्गदर्शन करने से वो लोग उस मुकाम तक जा सकते हैं, अच्छी तालीम या शिक्षा पा सकते हैं, तभी शहर का भी नाम रोशन होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस ख्वाहिश को लेकर के मैंने कॉलेज एंड कैंपस जैसे संस्थान को लॉन्च किया। फिर नाम इसका बड़ा प्यारा है, नाम प्यारा लग रहा, अच्छा। नाम बहुत ही प्यारा है, कॉलेज एंड कैंपस। जी जी जी। ये एक्चुअली कॉलेज और कैंपस नाम रखने का उद्देश्य ये हुआ कि बच्चे जब हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं तो वो कॉलेज में ही जाते हैं, फिर उनको निश्चित रूप से फिर जॉब की ज़रूरत होती है, तो उसको हम लोग कैंपस बोलते हैं या प्लेसमेंट बोलते हैं। बिल्कुल। तो कैंपस प्लेसमेंट के ख्याल से इसको मैंने कॉलेज एंड कैंपस वर्ड को सेलेक्ट करके बनाया। एक सवाल ये है कि जैसा जी, बता जी। रहे हैं कि मैं टीचिंग लाइन में था, जी, जी। अभी आपके काउंसलर साहब ने बताया कि 25 वर्षों से आपका जी, एक्सपीरियंस जी, रहा है जी। टीचिंग का, जी 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 और जैसा उन्होंने ये भी बताया है कि मिस्टर एस लाल नाम है, लेकिन जी जी उसको आपने एक बड़े इसमें बताया कि मेरा नाम शैलेंद्र लाल है। जी। लाल ही जिसका नाम है, तो जाहिर चीज है कि एजुकेशन में लोगों को आप लाल बनाते नजर आ रहे हैं। जी। सबसे पहली चीज ये बताइए कि ये कब इसका ओपनिंग हुआ है? इसकी ओपनिंग तो ऐसे मैंने अपना एक ट्रस्ट बनाया था जिसका नाम था एडुजिंग एजुकेशनल सर्विसेज। अच्छा अच्छा तो उसके तहत ही मैं पढ़ाता था एस लाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश के नाम से। अच्छा अच्छा। तो वास्तव में कोरोना के बाद, जस्ट आफ्टर कोरोना, मैंने ये डिसाइड किया कि कोचिंग वाली जो पार्ट है उसको वाइंड अप करके मैं मार्गदर्शन का अब काम करूं, क्योंकि नेक्स्ट जेन में भी बहुत सारे टीचर्स हैं जिनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए पढ़ाने का। तो मैं वो सेकेंड स्टेप में आया और इसकी शुरुआत जस्ट आफ्टर कोरोना मैंने शुरू की थी। अच्छा और चूँकि 25 साल जो कहा जाता है, तो 96 जब मैंने अपना एजुकेशन पार्ट ख़त्म किया तो 96 में मैंने टीचिंग करियर शुरू किया था, और उसके बाद से ये कंटिन्यू टीचिंग का ही रहा, तो इसलिए लाल सर के नाम से पॉपुलर हो गया कहीं था। ना कहीं ये जो आप काम कर रहे हैं, जो जी, जी। काउंसलिंग का काम हो रहा है, जी। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन से ही रिलेटेड है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। तो यूं कहा जाए कि मिस्टर एस लाल जो है वो प्रोग्रेस किए हैं। ये आप लोगों की ये है आशीर्वाद है कि मैं स्टेपिंग ले रहा हूँ, और ख्वाहिश एक ही है कि शहर आगे बढ़े। अब जैसे नगर पालिका से नगर निगम हो गया, तो सारे बड़े बड़े ब्रांड्स आने लगे शहर में, तो उसका कारण यही रहा कि नगर निगम अब हो गया। बिल्कुल। तो अगर हमारे शहर के बच्चे अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में पढ़ाई लिखाई करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से जब वो आएंगे अपने शहर में तो उसको बदलेंगे। बिल्कुल सिर्फ कपड़े पहनने से तो बदलाव नहीं आएगा ना, सोच बदलेगा, विचार बदलेगा, रहन सहन बदलेगा। तो ये चीज़ें जो है सामाजिक पूरी परिवेश को बदलाव लाता है वो। बिल्कुल। तो इस को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने शहर में ही ये काम शुरू किया। और आपको बता दें कि चूँकि अभी 7 निश्चय कार्यक्रम के तहत बिहार सरकार की एक योजना है जिसमें गरीब के बच्चे जो हैं उनको 4 लाख तक की राशि मिलती है पढ़ने के लिए। ये बहुत अच्छी पहल थी सरकार की, तो मुझे लगा कि इस पहल को में हमको ही पहल करना चाहिए, बिल्कुल। और ये जन जन तक इसको पहुंचाना चाहिए कि गरीब के बच्चे भी पढ़ सकते हैं। अगर उनके पास पैसे नहीं हैं तो वह पढ़ सकते हैं। अब होता क्या है कि हम लोगों का जो पार्ट होता है उसमें सबसे अहम बात ये होती है कि मुझे मालूम है कि पैन इंडिया में कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो बिहार सरकार के BRCC के लिस्ट में हैं, और वो वहाँ से 4 लाख रुपए सरकार से ले करके और पढ़ाई करके अपनी जीवन शैली बदल सकता है, अपना भविष्य बना सकता है, जो कि बताने वाला कोई चाहिए। तो कैरियर काउंसलिंग इसीलिए बहुत ज़रूरी हो गया। अभी क्या होता है कि हम लोग जो भी स्कूल्स होते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में भी, खास करके ग्रामीण क्षेत्र को ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि वहाँ पे पेइंग कैपेसिटी लोगों की कम है और उनको मालूम नहीं होता है। कुछ लोग उल्टी सीधी बातें भी बता देते हैं कि ये ऋण ले लोगे तो तुम्हारा सारा खेत निकल जाएगा, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ों को विस्तार से हम लोग का बताना कर्तव्य होता है, और वो जब जानते हैं, समझते हैं, तो
उनकी आंखें खुलती हैं, फिर वो अपने बच्चों के लिए आगे की पढ़ाई के लिए सोचते हैं। और अभी कोरोना के बाद 3 से 4 साल, इस 4 साल में मैंने 1000+ बच्चों का भविष्य बनाने का काम किया है। और हम लोग जो भी पूरे इंडिया में कॉलेजेस होते हैं जो DRCC में लिस्टेड हो, जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जिसको बोलते हैं उसमें लिस्टेड कॉलेजेस हो, या फिर नॉन लिस्टेड भी कॉलेजेस हैं, तो उनके साथ एक हमारा MOU साइन होता है। अच्छा। और फिर फी स्ट्रक्चर वगैरह पर बातें होती हैं। और बिहार सरकार का जो योजना है उसके लिए फी स्ट्रक्चर अलग होता है सारे कॉलेजेस का, और अदर स्टेट्स के लिए अलग होता है। तो ये सारी बातें हम लोग बताते हैं और इस तरीके से मार्गदर्शन करते हैं। और मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन भी अपना कराया है। तो एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड काउंसलिंग सेंटर है हमारा। तो एक समाज को बदलना, सासाराम शहर को बदलना, ये प्रायोरिटीज में लेके मैं काम कर रहा हूँ। एक आप ये यूँ कर सकते हैं कि एक शिक्षा के माहौल में आप परिवर्तन ला रहे हैं। अभी हाल ही में मैंने एक सिक्किम स्किल यूनिवर्सिटी है सिक्किम में, जहाँ कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे नहीं जा सकते हैं वहाँ, वो घर बैठे पढ़ना चाहते हैं, उनके पास मटेरियल मिल जाए, डिस्टेंस जिसको बोलते हैं, नॉन अटेंडिंग जाना चाहते हैं, वो घर से बैठ के तैयारी कर लेते हैं, या ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो उसमें कई मोड्स हैं, अलग अलग मोड्स हैं, डिस्टेंस का भी, ऑनलाइन ऑफलाइन भी मोड है। और फिर आपको स्टडी मटेरियल मिल जाता है, वो अपना सारा कुछ तैयारी करके वहाँ डालते हैं। तो सिक्किम स्किल यूनिवर्सिटीज़ से भी बहुत सारे बच्चों को नामांकन की यहीं से पूरी हो जाती है और बच्चे अपना भविष्य बना रहे हैं। अच्छा लग रहा है कि बच्चे इस बात को समझ रहे हैं कि अब हमारे डोर स्टेप पे सारी चीज़ें उपलब्ध हैं और अपना काम सहूलियत देना है। जितना सहूलियत से बच्चे पढ़ाई लिखाई कर लें, क्योंकि ज्ञान बहुत ज़रूरी है, ज्ञान बहुत ज़रूरी। देखिए मिस्टर इस्लाल हुए, और इस्लाल के बारे में मैंने बताया है कि शैलेंद्र लाल के नाम से जाने जाते हैं। जाहिर चीज़ है कि कॉलेज एंड कैंपस की ये डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं। जैसा इनका सोच है, जैसा इनका विचार है और जैसा इस शहर को ये बनाना चाह रहे हैं, इनके ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ। जाहिर चीज़ है कि आज इस दौर में अगर वो बच्चे अगर पढ़ लिख लेते हैं, पढ़ लिख कर अपनी ज़िंदगी, अपना जीवन खुशहाल बना लेते हैं, तो एक बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं उस काम को ये करते नज़र आ रहे हैं, और इसलिए करते नज़र आ रहे हैं जैसा ये बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री की योजना को मैं आगे की ओर बढ़ा रहा हूँ, डोर टू डोर पहुँचाने का काम कर रहा हूँ, शहर से लेकर गांव तक उस पैगाम को देना चाह रहा हूँ कि अगर जो बच्चा पढ़ना चाहता हो वो हमारे पास आए, मैं उन्हें पढ़ाऊँगा, मैं उन्हें नामांकन कराऊँगा और उसकी लाइफ को मैं बेहतर बनाऊँगा। तो एक चीज़ ये बताइए मिस्टर लाल के आपके यहाँ ये खासकर एजुकेशन जो नामांकन आप कराते हैं, जो काउंसलिंग कराते हैं, जी, वो किस चीज़ का कराते हैं? जैसे मैं देख रहा हूँ कि MBBS है, BMS है, और मैं देख रहा हूँ कि इंजीनियरिंग का भी है, जैसा अभी आपके काउंसलर साहब ने बताया है। जी। तो थोड़ा आपकी जुबान से मैं सुनना चाहता हूँ। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली होता क्या है ना कि मैं तो ऐसे बोलता हूँ सीधी एक लाइन में कि KG to PG तक की व्यवस्था है। PG। अब जैसे मेरे पास बोर्डिंग स्कूल्स भी हैं, बहुत सारे बच्चे बोर्डिंग स्कूल्स में पढ़ना चाहते हैं, उनको आइडिया नहीं होता है कि कहाँ सस्ते में बोर्डिंग स्कूल्स हैं, तो मैं उनको वो भी उस जगह से भी ले जाता हूँ स्कूली शिक्षा में। लेकिन 10th के बाद बिहार सरकार की जो योजना है वो लागू हो जाती है। 10th के बाद बच्चे ITI भी कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक जिसको डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग बोलते हैं वो भी कर सकते हैं। इसके बाद 12th के बाद तो काफ़ी ऑप्शंस खुल जाते हैं, वो आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए, साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। तो उसमें आपको इंजीनियरिंग के कोर्सेज आते हैं, फार्मेसी आ जाते हैं, नर्सिंग आ जाता है, GNM आ जाता है, BBA, BCA, लॉ, सारे तरह के अलग अलग तरह के कोर्सेज आ जाते हैं। तो इन कोर्सेज के विषय में विस्तार से बताना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को नहीं मालूम होता है कि क्या चीज़ कैसे करना है, ये मालूम नहीं हो पाता है उनको। और ये भी कभी कभी ऐसा देखने के लिए मिलता है कि बच्चा आर्ट्स ग्रुप का है और वो प्लान किया हुआ है साइंस के कोई सब्जेक्ट का, उनको नहीं मालूम होता है। तो फिर बताना पड़ता है कि अगर आपको GNM करना है तो आप किसी भी स्ट्रीम से हो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको BSc नर्सिंग करना होगा तब तो आपको बायोलॉजी से ही होना पड़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ही +2 में होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो बड़ी बारीक चीज़ें हैं, अच्छा। और इनको बिल्कुल समझा करके ऑन पेपर बताना पड़ता है, तब जाकर के वो बच्चे समझ पाते हैं कि हमको जीवन में क्या करना है। कभी कभी बच्चे का प्लानिंग उल्टा पुल्टा भी हो जाता है, उनके बजट से भी उल्टा पुल्टा हो जाता है। कभी कभी कुछ ऐसे प्लानिंग भी करके आ जाते हैं जैसे उनको लगता है कि रातों रात कुछ बड़ा करना है, तो वैसे में बताना पड़ता है कि नहीं, स्टेप बाय स्टेप जाओ, ऐसे एकदम से उड़ान नहीं हो सकती, इसमें इतने खर्च भी आएंगे।
तो ये सारी चीज़ें बताने में वक्त भी लगता है, लेकिन वो जब काम हो जाता है तो बच्चों को भी संतुष्टि हो जाती है और वो आराम से नामांकन प्रक्रिया में जाते हैं और उसमें हम लोग काफ़ी सहयोग करते हैं उनको। यहाँ तक कि कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि अगर किसी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में कुछ अच्छे संख्या में बच्चों का एडमिशन्स डाल दिया तो मैं तो उनको छोड़ने तक जाता हूँ, पूरा हॉस्टल अलॉटमेंट करा होना, हाँ एज ए गार्जियन मैंने पूरा अपना ये करना जो होता है कि उनको कहीं से भी तकलीफ नहीं हो, क्योंकि वो बच्चे हमारे शहर के हैं और उनको सेवा करने में बड़ा मज़ा आता है। हमें तो अच्छा लगता है। कहा जाता है मिस्टर लाल के दुनिया के लिए भगवान है, जी जी, ज़मीन के लिए टीचरों का दिया जाता है, स्टूडेंट के लिए वो मुकाम भगवान के रूप में देखा जाता है टीचरों को। क्या? हाँ, ये तो बात सही है, लेकिन कभी कभी ये तकलीफ भी होती है कि चूँकि मैं भी टीचिंग प्रोफेशन में रहा हूँ तो मैं तो कहता हूँ कि टीचर टर्न्ड काउंसलर बना हूँ। तो अब ये कोई कहने की बात नहीं है, इसमें थोड़ी सी मेहनत तो मैंने की है कि मैंने शिक्षा लिया, उसके बाद बाज़ाब्ता हर चीज़ों को बारीकी से समझा, इसके बाद काउंसलर बना। काउंसलर बनना इतना आसान चीज़ नहीं होता है, चूँकि 1000 सवाल होते हैं और सिलेबस चेंजेस होते हैं, सिलेबस में क्या क्या पढ़ाई होता है क्या नहीं होता है, ये सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं बहुत विस्तार से। इसके बाद फिर कंपनीज़ के भी नॉलेज होते हैं कि कैसे कैसे जॉब बनते हैं, किस किस तरह का प्रोफाइल का जॉब बनता है, वो सब भी बताना पड़ता है। लेकिन थोड़ा सा अंतर ये आ रहा है कि टीचर्स, जो आज के जो टीचर्स हैं, उनको मैं इस चैनल के माध्यम से एक संदेश भी देना चाहूँगा कि सारी चीज़ें कराएं। बात बोलूँगा कि चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, टीचर्स डे भी मनाया जाता है, अच्छी बात है, मनाना चाहिए, क्योंकि एक बॉन्ड है टीचर और स्टूडेंट के बीच का, तो डे मनना चाहिए। लेकिन अगर काउंसलिंग सेशन अगर सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले अपने यहाँ रखें तो बच्चों का भविष्य बहुत आसानी से संवर सकता है। उनको बार बार हमारे तक आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक सेंट्रलाइज जगह पे हम सारे बच्चों को काउंसलिंग कर सकते हैं। इसके बाद बाकी काम वो अपना सिलेक्शन है, वो फिर आ सकते हैं टुकड़े टुकड़े में हमारे पास काउंसलिंग कराएं, मार्गदर्शन लें, सारा कुछ कराएं। तो मैं आग्रह करूंगा ये आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को इसमें बहुत तेज़ी से आगे ले आना चाहिए, क्योंकि वो भी शिक्षक हैं, पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी चीज़ पढ़ा रहे हैं। इसके बाद उनका धर्म बनता है कि वो करियर काउंसलिंग ज़रूर रखें अपने उस सेशन के बीच में, कि हम अच्छे काउंसलर्स को बुला करके करियर काउंसलिंग कराएं। बिहार सरकार की योजना जो है उसको भी जानना चाहिए और बताना चाहिए कि इस योजना से किस तरीके से बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं और अपना भविष्य बना रहे हैं। ये चीज़ें मैं देखिए, शैलेंद्र लाल, और मैंने बताया कि इस लाल के नाम से ये जाने जाते हैं। जाहिर चीज़ है कि कॉलेज एंड कैंपस के ये डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि इनका एक्सपीरियंस है, 25 वर्षों का एक्सपीरियंस है। जैसे इनका ये कहते भी नज़र आ रहे हैं कि मोर देन 25 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग एंड कैरियर काउंसलिंग। जाहिर चीज़ है कि जिसके अंदर ये सारी खूबियाँ हैं, ये सारी विशेषताएँ हैं, जो ये सारी अच्छाइयाँ हैं, आज वो सारी चीज़ों को ये कहीं ना कहीं शेयर करते नजर आ रहे हैं। इनका विचार है, इनकी सोच है, इनका कहना है कि मैं इस शहर के लड़कों को, इस शहर के लड़कियों को उस मुकाम पे पहुंचाऊंगा जहां पे वो खुशहाल दिखना चाहते हैं, खुशहाल रहना चाहते हैं। जाहिर चीज़ है कि ये इस लाइन में है, एक ऐसे लाइन में है जहां अगर इनसे बच्चे कांटेक्ट में आते हैं, इनसे इनके बच्चों संपर्क में आते हैं, तो कहीं ना कहीं बेहतर दिखते नज़र आएंगे। तो एक चीज़ बताइए कि एज ए डायरेक्टर क्या मैसेज देंगे शहरवासियों को? मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा कि सक्सेस इज़ द बेस्ट रिवेंज। अगर प्रतिशोध लेना है तो अपने को सक्सेसफुल बनाना चाहिए, सफलता बहुत ज़रूरी चीज़ है, और सही समय पे एक सही निर्णय अगर ले लिया जाए तो ज़िंदगी आसान हो जाती है बनाना। आसान तो इसीलिए बनाने के लिए वन राइट डिसीजन कैन चेंज योर लाइफ, ये मैं बोलूँगा, वन राइट डिसीजन कैन चेंज योर लाइफ। तो इस पे अमल करें सारे बच्चे, तो बिल्कुल अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा, उन्हें भी अच्छा लगेगा। देखिए मिस्टर लाल, चूँकि मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, जाहिर चीज़ है कि इस चीज़ को पास बैठे हैं, क्या इन लोग काउंसलिंग के लिए हैं या स्टाफ? जी 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 जी, ये गार्जियन है, ये काउंसलिंग के लिए ही आए हुए हैं अपने बच्चे के लिए। अच्छा। और आप इनसे मिलिए बातचीत कीजिए। तो देखिए, मिस्टर लाल से मैं बात करने के बाद मैं यहाँ चूँकि गार्जियन हैं, गार्जियन से मैं रूबरू करा रहा हूँ, और इनसे मैं जानना चाहूँगा कि कॉलेज एंड कैंपस के बारे में ये क्या कहेंगे। सर, आप बैठे हुए हैं, हम लोग बिहार दर्शन से हैं, कॉलेज एंड कैंपस के आप कार्यालय में बैठे हैं, मिस्टर लाल से अभी हमारी बातचीत हुई है, क्या कहेंगे आप? धन्यवाद सर, मेरा नाम रोमी पांडे है,
रोमी पांडे। हाँ, रोमी पांडे। क्या रहा है? और मैं मैक्लियोड्स फार्मास्यूटिकल्स में एज ए डीएसई हूँ, डिविजनल सेल्स एग्जीक्यूटिव। मेडिकल लाइन में? हाँ, मेडिकल लाइन में हूँ, फार्मा से हूँ मैं। और मैं लास्ट 16 साल से इस मैक्लियोड्स फार्मास्यूटिकल्स में हूँ। टोटल कैरियर 24 साल का हो गया मेरा। और मैं यही कहूँगा कि फार्मा सेक्टर से अगर हम लोग माने तो डॉक्टर्स हम लोग मरीजों के लिए ईश्वर माने जाते हैं। और हम लोग मानते भी हैं कि हमारे रिस्पेक्टेड जितने भी डॉक्टर्स हैं नेक्स्ट गॉड कहलाते हैं। नेक्स्ट गॉड कहलाते ही हैं हमारे पेशेंट्स के लिए, और पेशेंट्स को ठीक करके भेजते हैं। तो यहाँ पर सेकेंड थिंग हम आते हैं तो अपने एजुकेशन लाइन में अगर आते हैं तो हमारे टीचर्स एक बच्चों को अच्छा शिक्षा देते हैं, अच्छा मोटिवेट करते हैं और एजुकेशन देते हैं, जहाँ भी कमियाँ हैं उसको पूरा करते हैं। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि हमारे शैलेंद्र लाल सर, जिनको एस लाल सर से पूरा सासाराम विख्यात है, जानते हैं, ये प्रज्ञा निकेतन स्कूल में पढ़ाए हुए हैं और हमारे बच्चे दोनों बेटियां इन्हीं के थ्रू पढ़ी हुई हैं। और आज के डेट में मैं ये कहूँगा कि कॉलेज देखने के लिए अगर मैं कितना भी बढ़िया मार्क्स ले आऊँ, अगर सही सिलेक्शन नहीं हो पाता है कॉलेज का, ऑल ओवर इंडिया में लेके चलूँ मैं, तो आदमी नर्वस हो जाता है, बच्चे नर्वस हो जाते हैं। तो किसी न किसी की गाइडेंस ज़रूरी होती है। तो उस समय हमारे दिमाग में तो कुछ था नहीं। लास्ट में हमने देखा कॉलेज एंड कैंपस को, तो कॉलेज एंड कैंपस मेरे को इतना सेटिस्फैक्ट्री दिया। और शैलेंद्र लाल सर मेन तो इसलाल सर हैं, इन्होंने जो किया वो मैं थैंक्स हूँ। चूँकि आज इन्हीं के रिगार्डिंग हमारी बेटी NIRF रैंकिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं BCA BTech जो भी माना जाए, तो ऑल ओवर टॉप 10 कॉलेज माना जाता है। इंडिया के टॉप 10 कॉलेज लें, 20 कॉलेज लें, तो NIRF रैंकिंग देखा जाता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट्स की रैंकिंग होती है। और ख़ास करके NAC A++, ये देख करके एडमिशन कराया जाता है। और ख़ास कर की बात है कि जो बिहार गवर्नमेंट्स जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देती है 4 लाख, ये NIRF रैंकिंग और NAC A++ को ही देती है, दूसरे कॉलेज को नहीं देती है। तो मेरा गाइडेंस सर के थ्रू मिला। मेरे बच्चे आज BCA करके आज जेनपैक्ट कंपनी में एज ए प्लेसमेंट करके IT सेक्टर में है। USA की कंपनी है जेनपैक्ट, और उसी में मेरी बेटी जॉब कर रही है। पैकेज भी अच्छा है। ये मैं थैंक्स बोलूँगा शैलेंद्र लाल सर को कि इनके गाइडेंस के चलते मेरे बच्चे आगे बढ़े। और मैं अपने बेटे के लिए भी आया हूँ, जो इनके थ्रू मेरे बच्चे का कुछ गाइडेंस मिल जाए। और JEE का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर नहीं आता है मार्क्स, नहीं कहीं ढंग का कॉलेज मिलता, तो NIRF रैंकिंग देखते हुए, NAC देखते हुए मैं बच्चे का अपना फ्यूचर इनके हाथ में सौंप रहा हूँ। क्या नाम है सर? क्या सर? नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम रोमी पांडे है। रोमी पांडे। देखिए, रोमी पांडे हैं, और रोमी पांडे चूँकि एज ए गार्जियन है, एज ए अभिभावक है, ये कॉलेज एंड कैंपस के बारे में जो बता रहे हैं, मैं उसे आपको दिखा रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। जाहिर चीज़ है कि मैं इसे लाइव करा रहा हूँ। और जैसा इनका कहना है कि मिस्टर लाल ने जो कर दिखाया है, मैं कहीं ना कहीं मिस्टर लाल का बिल्कुल भक्त हूँ। और भक्त इसलिए हूँ कि कोई भी गार्जियन अपने बच्चों को बेहतर देखना चाहता है। जैसा मिस्टर बता रहे हैं कि हमारी बेटी जो है वो आज मिस्टर लाल के कारण ही एक अच्छी जगह पे है। जाहिर चीज़ है कि अपने बेटे के लिए आए हैं, नामांकन के लिए आए हैं, काउंसलिंग के लिए आए हैं। और वह दिन दूर नहीं कि ये इनके बेटे भी कहीं ना कहीं बेहतर दिखते नज़र आएंगे। तो ये मैं कॉलेज एंड कैंपस के बारे में बता रहा हूँ। जाहिर चीज़ है कि यहाँ के स्टूडेंट से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर अपनी लाइफ बनानी हो, अपनी ज़िंदगी बनानी हो, अपनी खुशहाल परिवार को देखना हो, तो आप कॉलेज एंड कैंपस में आएँ और अपनी ज़िंदगी को संवारें, अपनी ज़िंदगी को बनाएं और बेहतर एजुकेशन पाएँ। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।